500-500 की 2000 की नोटें मिल जाती, वो बढ़िया संतोष है। और राजा को लगता है कि चलो ब्राह्मण आ रहा है हमारे दरबार में, हरि कथा सुना रहे हैं, हमारा भी कल्याण हो रहा है। ऐसे काफी सालों तक चला दोनों राजा और पंडित जी का। एक समय क्या हुआ कि राजा ने किसी के मुख से सुन लिया कि कथा सुनने का मतलब ये होता है वैराग्य। तो राजा ने विचार किया कि मेरा तो आज तक वैराग्य नहीं हुआ, मैं अभी भी राजकाज में मस्त, ये वैराग्य क्यों नहीं हो रहा कथा सुनकर के। तब उन्होंने ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण सच सच बताना, मुझे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा। अगर आपने मुझे ये नहीं बताया, इसका प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो बोला मैं आपको कल फांसी में लटका दूंगा, सूली पर लटका दूंगा। अब ब्राह्मण की तो लंगोटी ढीली पड़ गई, बोले भैया माल कमाई तो बंद हो गई, जान में और आप हटा गई, अब कैसे करें, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा। इस बात को लेकर के ब्राह्मण इतना दुखी था कि गांव के बाहर तालाब होते हैं ना, वहां सिर पकड़ के बैठा हुआ था, रो रहा था बैठ। बोले भगवान कौन मेरी जान बचाएगा। राजा और कहते ना बड़ा अडिग होता है, अगर वो तय कर ले कि ये काम करना है तो करके ही रहता है। अब वो दुखी था, इतने में एक सन्यासी साधु आए वैष्णव, उन्होंने पूछा, बोला ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों है। बोले साधु महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे दुख का कारण यही है, मैं कई सालों से राजा को हरि कथा सुनाते आ रहा था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा काट गया, उसको किसने जो है तो बता दिया कि कथा का मतलब होता है वैराग्य। और तो राजा पूछ रहा है कि मेरे हृदय में आज तक वैराग्य नहीं हुआ, मैं इतना उस पंडित से कथा सुना हूँ, और अगर मैं इसको जवाब नहीं दूंगा तो कल मुझे फांसी में चढ़ा देगा, मेरे बालक बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, और इसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं है। तब उस साधु ने पूछा कि ब्राह्मण तुम उस राजा से पूछ करके आना कि उस प्रश्न का जवाब खाली पंडित ही देगा या और कोई दे सकता है। तो ब्राह्मण जाके राजा से पूछा, बोला महाराज यदि उस प्रश्न का जवाब मैं न दे पाऊँ या किसी के माध्यम से दिलवा दूँ तो कोई समस्या तो नहीं है। तो बोले नहीं महाराज, हमको तो प्रश्न का जवाब चाहिए बस। कथा समझ आ रही नहीं आ रही, ध्यान से सुनना, पूछूंगा भी ना। तब जो है वो पंडित जी लौट के राजपाट से फिर आए, बोले महाराज राजा तैयार है। तो फिर साधु भी साथ में गए, पंडित जी भी गए, जाकर के राजा से बताया पंडित जी की महाराज एक महात्मा है, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे, तो कहो तो मैं उनको अंदर बुला लो। तब राजा बोला ठीक है आप अंदर बुला लो, और वो महात्मा अंदर गया। महात्मा ने माइक लिया और एक बात पूछा, बोला राजा मैं इस प्रश्न का जवाब एक ही शर्त पर दूंगा, यदि मेरी बात मानी जाएगी तो। बोले ठीक है हम आपकी हर बात स्वीकार करते हैं। किसने बोला? राजा ने साधु से। और बोला ठीक है। राजा बोला सबसे पहले राजा आप गद्दी से नीचे आओ। उस साधु ने माइक से बोला कि राजा आप सिंहासन से नीचे उतर आओ। सिंहासन से जैसे राजा नीचे उतरा, साधु सिंहासन में चढ़ के बैठ गया। अब राजा का मूड खराब होने लगा, बोले भैया तो हमको प्रजा बना दिया। लेकिन साधु बोला देखो इस प्रश्न का जवाब अगर चाहिए राजा तो जैसा मैं बोलूं वैसे करते जाओ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। अब राजा को प्रश्न का जवाब चाहिए था, इसलिए चुपचाप बेचारा नीचे खड़ा रहा। अब जैसे ही साधु बड़ी गुस्सा है क्या, तो हाथ बांध दिया, सिंहासन से नीचे उतारा, हाथ वो भी कैसे बांधा, पीछे करके बांध दिया। और अब ब्राह्मण को कह रहा है कि राजा के हाथ खोलो। तो ब्राह्मण कैसे खोलेगा, खोल पाएगा क्या, खुल जाएगा। फिर दोबारा जो है राजा साधु ने आदेश दिया, राजा तुम इस ब्राह्मण के हाथ खोल दो। अब राजा कैसे खोलेगा, दोनों एक दूसरे के हाथ नहीं खोल सकते। ऐसे ही हम जाने किस किस से कथा सुनते रहते हैं और बोलते बड़े घमंड से हैं, अरे हम तो फलाने जगह फलाने पोस्ट वाले हैं। अरे तुम्हारे पोस्ट क्या कर लेगा, जब तक तुम शुद्ध वैष्णव से, जो विरक्त वैष्णव हैं, साधु हैं, जिनको संसार से तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, जब उनसे कथा सुनोगे तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। तब उस साधु ने समझाया, बोला राजा तुम्हारा किससे प्रेम है, राजपाट से प्रेम है, तुम इसलिए कथा सुनते हो कि हमारा राजपाट ठीक चले। बोले पंडित कथा क्यों सुनाता है, ये पंडित इसलिए कथा सुनाता है इस राजा से भी धन संपत्ति मिलेगा, मेरा भी ठीक ठाक चलेगा। बोले तुम दोनों स्वार्थी हो, दोनों अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है, इसीलिए बोले तुम्हारा कुछ हो भी नहीं रहा है। तुम ऐसे ही संसार में लगे पड़े हैं, जाने किस किस को बुला करके गुटखा खाने वाला है, सुपारी खाने वाला है, संपत्ति करने वाला है,
उससे हम बुला करके कथा सुनेंगे। बोले कथा पंडित जी सुनाएंगे। क्यों? बोले ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, जो भगवान का भजन करे वही ब्राह्मण है। जब तक कोई भजन नहीं करता और उल्टे सीधे खा करके मौज मस्ती करते हैं, कहते वो ब्राह्मण कैसे हो सकता? चाय पीते हैं, जो कि कौन है? बोले चाय पीने वाला और लहसुन प्याज खाने वाला क्या तमोगुणी है। उससे यदि तुम कथा भी सुनोगे ना तो उसके गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। गुस्सा, क्रोध, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मात्सर्य, यही सब भरा पड़ा है। अगर हम ऐसे व्यक्ति से हरि कथा श्रवण करेंगे, वो कथा क्या करेगी? काम नहीं करेगी, बल्कि उसका सारा जो गुस्सा, काम, क्रोध वो हमारे हृदय में भर जाएगा। इसीलिए हमें निष्कपट साधु से, निष्कपट वैष्णव से बुला करके हम हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, और तभी जाके हमारा कल्याण होगा। नहीं ऐसे खूब पैसा फूकते रहो, खूब मान सम्मान प्राप्त करते रहो, बोले हम यहाँ के फलाने हैं, इस पोस्ट के आदमी हैं, तो तुम्हारा पोस्ट क्या कर लेगा? अरे तो शरीर है, जब तक है तुम फलानी जगह कंपनी के पोस्ट वाले हो, जिस दिन मर जाओगे उस दिन कौन दूसरा कोई बन जाएगा। समझते हो नहीं? इसीलिए हमें ठाकुर जी का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। जब तक हम ठाकुर जी का भजन नहीं करेंगे, हम संसार में ऐसे फंसे रहेंगे और हमारे संस्कार खराब हो जाएंगे। इन्हीं कारण हमारे संस्कार ही खराब है। इसी कारण से हमारा अहंकार नहीं जाता। अरे हम फलाने कंपनी के ऐसे हैं, फलाने मंदिर के फलाने पोस्ट के आदमी हैं। अरे तुम्हारा पोस्ट क्या कर लेगा? जब तक भजन नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए साधु और वो पंडित और राजा की स्थिति हमारी है, हम कहीं दूर नहीं, हम भी और राजा हैं तो पंडित ही। इसलिए हमें साधु से भजन कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? बोले दुनिया के काम क्रोध भरे पड़े, बाहर से दिखाते हैं हम फलाने बड़े अच्छे हैं, लेकिन हृदय बिल्कुल खराब है। बाहर से देखने में कुछ और अंदर से कुछ और। लोगों को दिखाने के लिए हम बोले हम फलाने मंदिर में जाते हैं, लेकिन अंदर क्या करता है? ये मंदिर की संपत्ति मेरे मुट्ठी में आ जाए, ये सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, मैं रईस हूं। इसीलिए जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गिरिराज महाराज की। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। राम राम। देखो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पंखा बंद कर दोगे? एग्जॉस्ट चल रहा है, ये जो ऊपर चल रहा है इसको बंद कर दो। बस ऐसा लग रहा है जहाज चल रहा है। अब देखो आप सब लोग अच्छे हो क्या बुरे हो? हैं? अच्छे हो क्या बुरे हो बताओ? अच्छे हो ना? सब लोग बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हो? क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर कीर्तन और कथा सुनते हो। जो भगवान का सत्संग सुनता है वो कभी बुरा हो सकता है? तो हमेशा अच्छा ही रहता है। लेकिन हमको और अच्छा बनना है। और अच्छा कैसे बनेंगे? जब सच में उस सत्संग का, उस नाम का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। मान लो 500 रुपए की साड़ी 50 रुपए में बिक रही हो, लोगे कि नहीं लोगे? एक या 3 ले लेंगे कभी बचाते। कहाँ 500 रुपए की, कहाँ 50 रुपए की। ऐसे ही सतयुग में
लोग ध्यान लगाते थे, हजारों वर्ष ध्यान लगाते थे, तो उनको कहीं मुश्किल से जाकर भगवान का दर्शन होता था। त्रेता युग में बड़े बड़े हवन करते थे, बड़े बड़े हवन, एक दिन का नहीं 100 साल का हवन चलता था, तब कहीं जाकर भगवान का दर्शन होता। द्वापर में सेवा इत्यादि करते थे तो होता था, लेकिन कलयुग में ध्यान करने बैठो, ध्यान लगता है? देखो कथा में भी ध्यान नहीं लग रहा। 5 मिनट भी अगर बैठा जाए आंख बंद करके तो भगवान का ध्यान लगेगा? बहुत मुश्किल है, नहीं लगता। फिर हवन करने बैठो तो सारी सामग्री में ही मिलावट है, करने वाले में मिलावट है। इसलिए कलयुग की हमारी जो हम लोग हैं कलयुग के, बड़ी दयनीय स्थिति है। इतना पैसा भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं, ध्यान करने की शक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कलयुग में बड़ा मुश्किल। लेकिन इसलिए हमारे पास साधु चलकर आते हैं। प्यासा कुएं के पास चलता है, लेकिन कुआं भी प्यासे के पास आता है। ये उदाहरण तो कभी सुना नहीं गया। पहले सब लोग वृंदावन जाते थे भगवान का दर्शन करने, साधु संग करने, क्योंकि बहुत ही अच्छे लोग, अब भी अच्छे हैं लेकिन थोड़े कम अच्छे हो गए। अब साधु को हमारे पास आना पड़ता है, हमको कथा सुनाने के लिए, हमको सत्संग कराने। जिस कथा में, जिस सत्संग में हमको पता लगता है कि हम कौन है। अभी आगे कोई पता हो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, अभी आगे पता। या तो पहले आना था, अब देर से आया तो वहीं बैठ जाओ, बाद में आना। बहुत अच्छे बनना, अच्छा बनेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा बनेंगे तो अच्छा। अगर हम मुंह पर करके ऐसे थूकेंगे किसके ऊपर आएगा? तो बुरा होगा तो बुरा ही होगा, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन और अच्छा बनना कैसे? बोलते सत्संग में, जहाँ पर हमको ये पता लगता है कि भगवान करते क्या हैं। एक बात बताओ, मंदिर में भगवान को स्थापित करते हैं तो क्या भगवान को भोग लगता है, खाते हैं कि नहीं खाते? ये एक मूर्ति है पत्थर की, ना फिर ये बोलती चलती और खाती पीती सोती भी है? बताओ। खाते हैं ना, सांस भी लेंगे ना, ऐसे। वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में ऐसे कितने मंदिर जहाँ पर भगवान चलकर भी दिखलाते हैं, खड़े खड़े बैठ भी जाते हैं, कुछ खाते हैं तो उनके हाथ भी जल जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुरी जाना, वहां पर एक मंदिर है, बड़ी सुंदर कथा, ब्राह्मण की कथा है। एक ब्राह्मण पत्नी बच्चा एक साथ रहते, ठाकुर जी की सेवा करते। ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो अपने बेटा को बोलता, बेटा 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तू भोग लगा दियो। बोलते पिताजी कोई मंत्र तो आता नहीं। बोलते मंत्र की जरूरत नहीं, तू बस भोग लगा दियो। बोले आ जाओ खा लो, और ये खा लेंगे। ये बोलकर पिता चला गया। अब माता ने बनाई रसोई, भोग बनाया, अब बच्चा आया, ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने थाली परोस दी और चुपचाप बैठ गया। आते क्यों नहीं? अरे जल्दी आओ। खड़े हो ऐसे के वैसे ही। अरे आ जाओ, अब तो ठंडा हो रहा है सब, नहीं सुन रहे? कान नहीं है? देख भी नहीं रहे? देख तो रहे हो आंखों से, समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी आओ।
सोचो जब छोटा सा एक बच्चा ऐसी बातें बोलता है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? भगवान भी इतने रिझ गए, इतने प्रसन्न हो गए, मूर्ति में से निकल आई और बैठकर बड़े प्रेम से सब खा लिया। बच्चा वो बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलते हैं बहुत अच्छा, पेट भर गया होगा ना, जाओ अब अपने स्थान पर जाओ। प्लेट लेकर आ गया, माँ बोलती कहाँ गया सब? भोग लगा दिया, भगवान खा गए। झूठ बोलता है, मूर्ति थोड़ा ना खाती है। क्या बोला उसने? बस यही फर्क था उस माता का और बच्चे के भाव में। वो माँ कहती है ये तो मूर्ति है, थोड़ा खाती है, और बच्चा कहता है क्यों नहीं खाती? सब उन्होंने खा लिया। तो माँ ने सोचा हो सकता है इसने खा लिया होगा। अगले दिन फिर प्लेट बनाकर सजा कर दी। इसने बोला आ जाओ जल्दी आ जाओ, खा लो, फिर मेरे को भी खाना है, खेलना है, आ जाओ। अरे सुन नहीं रहे, जल्दी आओ। बड़े अधिकार से कहा, बड़े प्रेम से कहा। भगवान आए, सब खा गए। फिर माँ कहती है कहाँ चला गया? बेटा तूने जरूर खाया होगा, सच सच बोल। तो मानती क्यों नहीं? भगवान खा गए। झूठ बोलता है। आने दे तेरे पिताजी को। जब पिता ब्राह्मण आए तो बालक ने, माँ ने कह दिया ये कुछ गड़बड़ करता है, बांट देता है कि खा देता है, प्लेट खाली की खाली आती है। तो पिता ने भी बैठे से बोल दिया सच सच बता। तो पिताजी आपने तो कहा था भोग लगा दो, मैंने लगा दिया, खा गए। पिता भी बोलता है इतने साल से मैं भोग लगाया कभी खाए नहीं, मूर्ति थोड़ा खाती है। अच्छा मेरे सामने भोग लगाओ। फिर सामने रख दिया। बच्चा कहने लगा आ जाओ जल्दी आ जाओ। आवाज भगवान नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो ब्राह्मण देखे जा रहा है, घूर कर देख रहा है। भैया आप फाड़ कर देखोगे तो आएंगे? उधर बेटा तू झूठ बोल रहा था ना, नहीं आए ना? उधर पिताजी आपके सामने शर्मा रहे हैं, पीछे जाओ, अभी भोग लगाऊंगा, जाओ यहाँ से। ब्राह्मण चले गए, लेकिन पर्दा खोल के पीछे से देख रहे। और बच्चा ने, वो बालक ने फिर कहा देखो आज नहीं खाओगे पिताजी पिटाई कर देंगे, और मेरी लाज रखो, जल्दी आओ। बोले जल्दी आओ। और जैसी जल्दी आए, गरम गरम खीर थी, हाथ डाला, हाथ जल गया, मुंह में डाला, यहाँ जल गया, छाती पे खीर गिर गई, छाती पे जलने का निशान आ गया। तब वो ब्राह्मण समझ गया कि मैं मूर्ति मानता था इसलिए खाते नहीं, और मेरे बालक ने प्रेम से खिलाया इसलिए खा गए। तो भगवान खाते कि नहीं खाते? जगन्नाथपुरी जाओगे तो साक्षात इसका प्रमाण है। अलारनाथ जी में जाओ, यहाँ पर जले हुए का निशान, 3 उंगलियां जली हुई, यहाँ पर छाती पे जले हुए का निशान, साक्षात प्रमाण है। ये श्वास लेते कि नहीं लेते? लेकिन आप उनको शीशे में बंद कर दोगे तो श्वास कहाँ से लेते? शीशे में बंद करने पड़ते हैं। इसलिए करने पड़ते हैं कि लोग छींटे लगाते हैं, गंदे गंदे हाथ लगाते हैं, इसलिए हमने शीशे में बंद किया। आप तो अगर शीशे में बंद करेंगे क्या करोगे? अगर मेरे मुंह में कोई कागज बोल देगा तो कोई वो शीशे में ही बंद कर देगा ना, फिर तो फिर शीशे में बंद करके कसम का करोगे? सामने तो नहीं आएंगे। अब क्या करें? नहीं, यहाँ पर जाली वाला दरवाजा लगाओ, कांच। सोचो ध्यान से, इनको भगवान मानते हो ना, तो सांस कहाँ से लेंगे? शीशे में बंद कर दोगे तो लोग गंदे बहुत कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो, ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ तो यहाँ लिख दो, जो ऐसा लिख करेगा। यहाँ पे शीशे नहीं ना लगे हुए। अरे बात तो सुन लो, ये सबसे मूर्तियों में ऐसे कर दिया। तो लिख दो यहाँ पर। लिखने से भी नहीं मानते। इतने ठीक है, बहुत बार लिखा है, बहुत बार मैं तो लिखा है। सोचा सब बड़े अच्छे हैं।
मैंने पहले बोला अच्छे हैं तो आपने क्योंकि बोला हम अच्छे मंगलवार को सत्संग करते हैं, यहाँ 4 औरतें होती हैं, हैं। हाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आज इतनी आए हैं ना, सब दुकान से आए हैं, लेकिन हम माइक लगाते हैं, सबको पता होता है कि मंदिर में सत्संग हो रहा है, तो उस समय आते नहीं है। पुजारी जी को याद रखो। पुजारी हम ही है ना, पुजारी की मदद से वो है। हाँ तो बस यहाँ पर बैठो, हम आते हैं, बैठते हैं। पूरी बात तो मेरी सुनोगे ना, अपनी कथा सुनाओगे? हमारी भी सुन लो ना, अपनी भी हमने सुनानी है। अब सुनाती मैं बोलूं? हाँ, आप बताइए। अगर भगवान जी को रखा तो वो ड्यूटी भी आपकी है देखने की। फिर घर में बच्चे को जन्म दोगे तो उसको देखे हुए कोई नहीं। फिर नहीं, हम माइक पे भी गाते बच्चे हैं। की जब सब समय जिम्मेदारी लेते हो उसको बड़ा करने तक, तो जिनको स्थापित किया उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी? इसलिए बैठ के उनकी रक्षा करो। कभी तो इतना सुंदर बना हुआ है हाँ। ना, क्योंकि हम ध्यान रखते हैं, इसलिए सुंदर बना पोशाक कर चेंज करते हैं, सब भगवान करते हैं। अच्छा मत ऐसे रहने दो फिर। नहीं, ये आप ये भी सुन लो। करते हैं हम, तब इतना सुंदर बना हुआ है। माता बोलती बहुत है। बोलो ये, सुनाना भी पड़ता है ना। मेरी बात को ही सुन लो, बाद में फिर बोल देना, टाइम दूंगा। हाँ, बताइए। यहाँ पर आकर इनको हर कोई कुछ सुनाने आता है कि नहीं आता? अगर आप कांच के दरवाजे में बंद हो गए, बाहर से कोई बुलाएगा, आप सुन पाओगे? फिर आपकी पुकार यहाँ तक कैसे पहुंचेगी बताओ? जो मर्जी बोलते रहो इनको, ये बोले कि भैया हमको तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो बंद बैठा हूँ। अब बोलो, मैं तो बंद बैठा हूँ, मैं तो सांस भी नहीं ले सकता, मेरे को तो तुमने कैद में बंद कर दिया, और तुम्हारी पुकार मेरे तक नहीं आ रही, मेरी कृपा भी तुम तक नहीं जा रही, क्योंकि बीच में आ गया कांच। फिर इतनी भावना से आप लोग आओगे, कुछ कहोगे, इनको कहां से सुनेंगे? इसलिए काम करो। कांच के ये ठीक है, आपकी बात भी मैं समझ गया, बड़ी अच्छी बात है। इसके अंदर एक छेद तो कर दो, बहुत सा कुछ। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी ऐसे थोड़ी सी मशीन के जितना बड़ा, जितना मुंह है इतना बड़ा तो एक छेद कर दो, उसके अंदर थोड़ा कोई हाथ डाल देगा, फिर तब आपकी पुकार वहां तक पहुंचेगी, तब वो श्वास भी ले सकेगी। इतना तो करो। अरे दवाई लेने जाते हैं, वो आगे कांच लगा होता है, लेकिन छेद भी तो होता है आगे बात करने वाला। नहीं तो आप दवाई लेते रहोगे, वो बोलेगा भैया हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए इसका तरीका है, उपाय है। वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि लोग ऐसा करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा उसमें बना भी तो सकते हो, थोड़ा सा चुराया ऐसा कुछ, तब आपकी बात जाएगी, तो उनकी बात आप तक आएगी, तब होगा ये बात। इसलिए उनको भी सांस लेने दो। और यदि भगवान को स्थापित किया तो उनको फिर भोग भी लगाओ। हाँ, भोग जैसे हम लोग कितनी बार खाते हैं? दिन में 3 बार, 3-4 बार खाते हो ना? तो बोलेंगे तो मूर्ति तो खाती है। फिर ये भी कहा जाता है हम होते कौन है इनको खिलाने वाले? ये तो सारे संसार को खिलाता है। बात तो ठीक है कि नहीं? तो समझो इस बात को, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, आप लोगों को सिखाने आया। जैसे वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा होती है बड़े प्रेम से, इसलिए वो बड़े प्रेम से, बड़े लाड प्यार से उनको रखा जाता है। ऐसे उस वृंदावन वाली पद्धति को लाड प्यार से सीखो। इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी सर्दी लगती है। आप बैठोगे एसी और कूलर में, और आपके लिए पंखा भी नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा गर्मी लगती है। अरे मैं इससे बोल रहा हूँ, फिर अगर कोई, सुनो ध्यान से सुनो, बात है सलाह बाद में करना, पहले मेरे को भड़ास निकालने दो। मेरी भी तो भड़ास है ना। मैं भगवान को ऐसे बंधा हुआ देखकर मेरा मन दुखता है, क्योंकि मैं आया हूँ वृंदावन से, और वृंदावन में कैसे प्रेम से सेवा करते हैं पता है? सर्दी होती है तो हीटर लगा देते हैं, गर्म कपड़े पहना देते हैं,
हाथ में भी पहना देते हैं, चरणों में मोजा पहना देते हैं, प्रभु आपको कहीं ठंडा ना लग जाए। जैसे घर में एक बच्चे की सेवा होती है ना, बस ठाकुर जी के बच्चे की तरह सेवा होती है। अरे हमको बोल रहे हो, ऐसे ठाकुर जी की भी बच्चे की तरह सेवा होती है। बच्चा बोल रहा है ना, बच्चे की तरह। जैसे वृंदावन में गर्मी पड़ती है जब, तो पंखा, कूलर, एसी तक लगा दिया जाता है भगवान जी के लिए। पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है। इसलिए इनको संतुष्ट करोगे तो सारे परिवार संतुष्ट हो जाएंगे, एक इनको संतुष्ट करने से। एक बच्चा घर में, मुझे लगता है क्या बोलूं यहाँ, वो बच्चा है वो थोड़ा चुप होगा, आप तो चुप देखना पड़ेगा। अच्छा सुनो, 10-15 मिनट ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा था? पानी देते हैं भगवान जी को बस गर्म ना। एक घर में बच्चा, उसके पिता सारा दिन काम करके लौटकर जब आते हैं, सोचकर देखना इस बात को, सबके घर में बच्चे होते हैं ना, छोटा सा बच्चा भी देखा, गर्मी में पिताजी आए बाहर से, तुरंत फ्रिज में से ठंडा पानी लाकर पिता को देता है। उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, एक गिलास पानी ठंडा सा पिताजी को जूस चाकर दे दिया। उसमें पिता को प्रसन्नता होगी कि दुखी होगा? अच्छा लगेगा ना। ये एक बच्चे की बात है। ऐसे एक दूसरा बच्चा देखा, शाम को पिताजी आए और आकर बोलता है फ्रिज खोलो, पानी पियो, गर्मी है, और मेरे को भी पिलाओ, क्योंकि मैं होता ही कौन आपको पिलाने वाला। आपका घर, आपका फ्रिज, और मेरे को जन्म भी किसने दिया? आपने। मैं कौन होता हूँ आपको पिलाने वाला? तो आप भी पियो, मुझको भी पिलाओ। और दोनों में से कौन से बच्चे की भावना अच्छी है? वो तो बच्चा ना घर से फ्रिज लाया, ना अपना घर बनाया, पिता ने ही सब कुछ दिया, और उस पिता की ही चीज पिता को देता है तो उसको खुशी होती है ना। बात ये बिल्कुल सच है, सारे जगत को खिलाने वाले भगवान हैं। लेकिन अगर हम कहें हम होते ही कौन है आपको खिलाने वाले, तो बिल्कुल वही बच्चे वाली बात है, अपने आप पानी पियो और मुझको भी पिलाओ। लेकिन पहले वाला बच्चा जो ये मानता है कि माना आप ही सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप जैसे मुझको भूख लगती है, आपको मैं भूख लगाऊं, आपको मैं पानी पिलाऊं, ये सब इस प्रेम से जब भगवान की सेवा करोगे ना, तब ये आपसे बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने एक व्रत ले रखा है कि मैं एक मूर्ति हूं, मैं बोलूंगी नहीं, जैसे रखोगे ऐसे रह जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसे ही रह जाएंगे, ना आपकी पुकार वहां तक पहुंचेगी, ना इनकी प्रेम आप तक पहुंचेगी। संबंध जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। पड़ोस में कोई दुख सुख हो तो आप जाकर उनकी मदद करोगे। भाई तुम्हारे घर में ब्याह शादी है, तो बहन बता, हम भी तेरे लिए कुछ करें। चल तेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरा कमरा खाली है, मैं दे देती हूँ। अच्छा उनको खिला भी मैं दूंगी, प्रेम जुड़ गया ना। एक दूसरे की मदद करने से प्रेम जुड़ता है, संबंध बढ़ता है ना। और मान लो साथ में पड़ोस में दीवार लग रही है, तो भाड़ में जाए, हमको क्या करना, हमारे घर थोड़ा शादी ब्याह संबंध होगा। वो आपके लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध तभी जुड़ता है
जब उनके साथ प्रेम से सेवा की जाती है, सेवा नहीं प्रेम से सेवा की जाती है। यहाँ पर आरती उतारोगे वो भी सेवा है, यहाँ पर माताएं सब बैठकर सत्संग करेंगी वो भी सेवा है, मंदिर सफाई होगा वो भी सेवा है, लेकिन एक चीज की बस कमी है, उसके साथ प्रेम की सेवा मत जोड़ो। जैसे मैं खाता खाती हूँ, भगवान को भी तो भूख लगती होगी, ये कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ा है। अगर मूर्ति मानोगे तो ये मूर्ति बनी रहेगी, अगर सच में मानोगे तो फिर सच वाले रहेंगे। इच्छा आपकी है, क्योंकि आपने बनवाया, आपने स्थापन किया। मूर्ति बना के रखना चाहते हो कि साक्षात रखना चाहते हो? यदि साक्षात रखना चाहते हो, इतनी माताएं हैं यहाँ पर, इतने घर हैं, एक ड्यूटी नहीं ले सकते? अच्छा, सुबह एक कटोरी, ज्यादा नहीं, एक कटोरी कुछ जो भी घर में बना वो लाकर मैं भोग लगा दूं। दोपहर कम से कम 2 या 3 बार, इतना तो कम से कम हो। वृंदावन में मंदिरों में 5-5 बार भोग लगता है सुबह, 5 बार। इतना हम नहीं कर पाएंगे, सब घर में बिजी होने, काम धंधा है सब है। तो मैं आश्रमों की बात नहीं कर रहा, जितने वृंदावन है वहां की पद्धति यही है, क्योंकि वहां पर इनको मूर्ति नहीं मानते, साक्षात भगवान मानते हैं। इसलिए वहां जाने पर हमारे अंदर भावना जाग जाती है कि नहीं, क्योंकि ऐसी सेवा होती है, इसलिए भावना जाती है। इतने घर हैं, एक लिस्ट बना लो, सोमवार को तुम कुछ बनाकर ले आओ, कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई घर में कमी नहीं होने वाली, जबकि घर में बढ़ोतरी होगी। हर कोई सुख शांति चाहता है, हर कोई घर में लक्ष्मी चाहता है, हर घर में सुख चाहते हैं। फ्री में मिल जाएगा, फ्री में तो पानी ना मिले, उसका भी बिल देना पड़ता है, फोन लेते हो उसको भी पैसा देना पड़ता है। सुख शांति फ्री में मिल जाएगी, मिलेगी। इतना सही करना है, एक रोटी, एक सब्जी भगवान को भोग नहीं लग सकता था? गुरु जी बोलते थे, गली के कुत्ते को भी सिर्फ 2 दिन रोटी दे दो, सिर्फ 2 दिन, वो आपके लिए भोगने लग जाएगा दूसरे को। वो इतनी भावना समझ जाएगा, इसने मेरे को 2 दिन रोटी दी है, वो आपका अपना हो जाएगा। एक जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है, एक पशु भी समझता है, एक पक्षी भी समझता है। आप घर की छत में दाना डालो, रोज सुबह वही पक्षी आकर, उनको पता है हमारा स्थान बन गया, हमको यहाँ खाना मिलेगा। तो बताओ, एक पशु पक्षी ये बात समझते हैं, ये नहीं समझेंगे? इनको अगर हम भोग लगाएंगे, इनके सुख के लिए, इनके प्रेम के लिए, इनकी भक्ति के लिए, इनके आनंद के लिए, तो यही बोलते हैं भगवान कृपा करो, कृपा करो, यही तो कृपा है। एक गली का जानवर भी आपका अपना बन जाता है, तो ये तो सारे जगत के मालिक हैं, ये आपके अपने नहीं बन जाएंगे? इसलिए सिर्फ खिलाने से ही बस। घर में फल लाते हो, 1 दर्जन केला लाया, उस 1 दर्जन में से ज्यादा नहीं, 1 केला उठाकर पहले इनको दे आओ। इनके अंदर भी भावना है, ये मूर्ति नहीं है पत्थर की। ये भी देखेंगे, अरे इतना मेरा ध्यान रखती है, 1 केला देख चलकर 1 केला मेरे को देने आई। केला क्या है, तो छिलका तक खा जाए, खाते ना? जो हम आप नहीं खा सकते वो ये खा जाते हैं। ये तो किसी आपके केले के भूखे नहीं है, बस इन्होंने ये देख लेना है कि आप घर से इनके लिए कुछ लेकर आए। सभी घर में तो भोजन बनता है दिन में 2-3 बार, सभी तो रोटी क्या बनाती हो, 2 रोटी नहीं दे सकते उसको जो सारे जगत को खिलाता है। देखकर देखो, अपने बन जाएंगे, आपको अपना बना लेंगे। ये भी प्रेम की भाषा तो समझते होंगे। आप प्रेम कर रहे हो, इससे लाड लड़ा रहे हो, ये भी लाड लड़ा।
इसलिए हर चीज का तरीका है। ऐसे इनके साथ प्रेम जोड़ो, संबंध जोड़ो। अम्बाला के मंत्री हैं, आप उनसे मिलने जाओगे, मिल सकते हैं वैसे आसानी से? कोई हम नहीं जानते कौन, ऐसे बहुत खड़े रहते लाइन में, है ना? अम्बाला के मंत्री, मैं उनसे मिलने गया, मेरा उनके साथ संबंध है। इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़, अंदर मीटिंग चल रही है, और उनका जो सेक्रेटरी था उन्होंने कहा 9:30 बजे मंत्री जी निकल जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में जो चीफ मिनिस्टर हैं 10 बजे उनके साथ मीटिंग है। तो महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, अब कल आ जाना, आज तो बिल्कुल टाइम। मैं बाहर खड़ा लाइन में, मंत्री जी अंदर से आए, दरवाजा खोला और सब लोग उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना अपना काम बता रहे हैं। तो उनके सेक्रेटरी ने कान में बोल दिया, वो गुरुजी आए हुए हैं वृंदावन वाले, तो कहाँ है? सच्ची घटना बता रहा हूँ, कुछ साल पहले की। कहाँ है? बोलते वो देखो वो खड़े हैं। ऐसे अपने जो उनके साथ खड़े थे, आंख गुस्से में देखा, उनको वहां खड़ा कर रखा है, अंदर लेकर आओ। पीछे मुड़ गए अंदर जाने के। उन्होंने बोला सर वो मीटिंग थी, बोलते मीटिंग को कैंसिल कर दो, 1 घंटे बाद करेंगे, महाराज जी को अंदर लेकर आओ। इतने लोग खड़े मेरी तरफ देख रहे हैं, घूर घूर के, भैया हम भी खड़े थे, आप भी खड़े थे, आपको अंदर ले जा रहे हैं, हमको तो 1 मिनट बात करने का टाइम नहीं। मेरे को तो बड़ी शर्म आई। अंदर लेकर गए, हाथ पकड़ा, अपने साथ बिठाया, क्या हाल चाल है, जूस पियोगे, दूध पियोगे, फल खाओगे? मैंने कहा भैया आपके पास टाइम नहीं, आप जाओ। 1 मिनट की एक बात कहने आया था, हमारी भागवत हो रही है, ये भक्त लोग कह रहे थे कि बस मिलने चलते हैं, तो आपको जाना है, आप जाओ, आपकी मीटिंग है, मैं आपको तंग नहीं कर रहा, आप जाओ। बोलते मीटिंग तो रोज ही होती रहती है, आप कहाँ रोज आते हो? इतना आदर दे रहा है व्यक्ति, क्यों? संबंध है। इतने सालों से वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे को पहचान लेते हैं देखने से। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, एक बात बतला रहा हूँ उदाहरण से, कि जब संबंध जुड़ता है ना, कितनी भी भीड़ हो उसको बुला लिया जाता है। 20-25 मिनट मेरे साथ बैठे हैं, बाहर उनके सारे वो गाड़ी वाले सब हैरान हो रहे हैं, भैया क्या होगा, मीटिंग चीफ मिनिस्टर को क्या बोलेंगे, क्या कारण बताएंगे कि मीटिंग में लेट क्यों आए, और मेरे साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा आपके साथ बैठ के लग नहीं रहा मंत्री हो, ऐसा लगता है घर का कोई सदस्य बैठा है, सच में। फिर कहीं बाहर आए, मेरे को गाड़ी में बिठाकर, तब गाड़ी में बैठकर आगे गए, बोलते अच्छा महाराज जी मैं आऊंगा करना, और फिर आए भी करना। बड़प्पन है ना। बात इतनी सब समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, इतनी बात बता रहा हूँ, बड़े व्यक्ति के साथ अगर छोटा सा भी संबंध जुड़ जाए, हाँ, वो भीड़ में भी आपको पहचान है। अब इनसे बड़ा कोई हो सकता है? बड़े बड़े मंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी इनके चरणों की धूल भी नहीं है। इंद्र ब्रह्मा शिव इनके चरणों में लोट पोट खाते हैं। इतनी भीड़ लगी है, इनको कमी क्या है? लेकिन बस इनके साथ एक संबंध जुड़ जाए ना, अगर ये भीड़ में भी आपको पहचानते हैं, क्योंकि ये प्रेम की भाषा को जानते हैं। ये केले का छिलका खा सकते हैं तो आपका केला नहीं खाएंगे। ये सुदामा का कच्चा तंदूर चिड़वा खा सकते हैं और आप पका हुआ खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे। और उसके बदले में सुदामा को दिया क्या? रात रात में ही महल खड़े कर दिए उसके लिए, रात रात। इसलिए हम जो इनको देंगे और ये जो हमको देंगे एक बराबर हो सकता है कभी? एक नौकर मालिक को जो देता है और मालिक नौकर को देगा एक बराबर हो सकता है? मैं एक उदाहरण देता हूँ सच्चा। एक फैक्ट्री का मालिक, उसके फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं,
नौकर उसके। उसने अपनी बेटी की शादी की, सबको बुला लिया। अरे रिश्तेदार तो आ रहे हैं, ये बेचारे काम करते हैं, छोटी छोटी 15-20 हजार की नौकरी, छोटा परिवार, गरीब लोग, सबको बुलाया। सब आना, परिवार को लाना। 1000 सबको बुला लिया। अब देखो, जो इतना बड़ा वहां पर आलीशान शादी हो रही है, इतने बड़े स्थान पर जाकर थोड़ा सा तो संकोच हो जाता है ना। अरे कहाँ बड़े बड़े लोग डायमंड के टॉप्स पहने हुए हैं, हम तो सीधे साधे, होता है कि नहीं? सब बेचारे घबरा गए। लेकिन इनका जो मालिक गेट पे खड़ा हुआ, सबका हाथ जोड़ के स्वागत कर रहा है, सब अंदर आओ। घबराने की क्या जरूरत है? बोलते हैं साहब आप तो, अरे मैं कोई तेरा साहब आप नहीं हूँ, साहब होता है ऑफिस में, अभी तो तुम सब मेरे अतिथि हो, आओ अंदर आओ, बेटी को आशीर्वाद देके जाओ। कितनी बड़ी बात है ना, इतने बड़े आदमी की इतनी बड़ी बात है ना, खरबोपति है। वो सब 1000 लोग अंदर जो गए, खाया पिया, खूब मौज मस्ती किया। तो हमारे यहाँ रिवाज है, जाते समय क्या देते हैं? लिफाफा देते हैं ना, शगुन देते हैं ना। अब वो शगुन देते हैं, उसको हाथ कांपेगा कि नहीं? किसको शगुन दे रहा हूँ और क्या दे सकता है वो? जो बेचारा 15-20 हजार रुपये कमाता है, क्या देगा वो? 1100 रुपए का शगुन, उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है ना। 1100 रुपए का शगुन लेकर मालिक के हाथ में देता है, बोलते साहब मेरी रकम पे मत जाना, मेरी भावना इसमें है। जब इतनी बात कह दी ना, वो साहब की आंखों में भी पानी आ गया। बोलते तुम लोगों से तो मेरे को लेना नहीं था, तुम लोगों से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम आए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन जब तुमने भावना की बात कह दी ना, अब तो मैं लौटाऊंगा नहीं, जेब में रखूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम है। इतनी बड़ी बात कही ना। और ये चर्चा हुई, सब कहने लगे अरे कितने अच्छे साहब होंगे, मालिक है तो ऑफिस में मालिक है, डांटता है तो ऑफिस में डांटता है, लेकिन देखो जहां पर निभाने की बात आती है तो हमारी तरह ही है। अब उन 1000 में से एक की भी बेटी की शादी हुई। वो बेचारा ऑफिस में गया, सर कुछ कहूं? बोलो। वो मेरी बेटी की शादी है रविवार को, आप 2 मिनट के लिए आओगे, बड़ा अच्छा लगेगा। बोलते साहब ने बोला 2 मिनट के लिए क्यों? तुम सब आए थे तो मेरा कर्तव्य नहीं है, कंजूस हो, मैं ज्यादा खा लूंगा, जरूर आऊंगा। बड़ा खुश हो गया, अरे साहब आएंगे। वो बेचारा गरीब सा छोटा सा मंदिर में उसका सेटअप, साहब की इतनी बड़ी गाड़ी उतरी, 3-4 गाड़ी और उतरी, वहां पर आई, साहब बाहर आए, सब कहने लगे अरे साहब बहुत बड़ी बात, आप आए हमारे यहाँ पर, बताए तेरा कोई साहब आप नहीं हो यहाँ पर, साहब होता है ऑफिस में, यहाँ तो तुम्हारा मेहमान हूँ। इसे जैसे सबके साथ व्यवहार किया, ऐसे हमारे साथ हमको अच्छा लगता है। तो बोलते हैं अच्छा तो आप आइए, बेटी को आशीर्वाद दीजिए। ये अंदर गया, खाया पिया कुछ, अम्बाला के गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं, यहाँ की टिक्की भी बड़ी फेमस है ना। ये सब खाया और बेटी को आशीर्वाद दिया। अब जाते समय ये भी खा लिया जाएगा क्या? खा लिया जाएगा, इसको भी शगुन देना पड़ेगा कि नहीं? अब सोच कर देखो, इसको 1100 रुपये देना अच्छा लगता है? वो जो काम करने वाला, उसके लिए तो 1100 बहुत बड़ी बात थी ना, लेकिन ये तो मालिक है, ये क्या देगा? ये अपने हिसाब से देगा ना। 1100 देगा, इसका नाम खराब हो जाएगा कि नहीं? बदनामी होगी कि नहीं? इतना बड़ा मालिक और हमारी बराबरी क्या करता है? और बराबरी तो नहीं है। इसलिए इसने जाते समय पता है क्या किया? 50 लाख का चेक काट दिया और लिफाफे में डालकर उसको देकर, उसने जब देखा लिफाफा खोलकर 50 लाख,
इसमें तो 2 बेटियों की शादी कर दूं मैं। उसके होश उड़ गए, बेचारा रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचता था एक बेटी की शादी करूंगा, बड़ी कठिनाई होगी, कैसे सब करूंगा। एक साहब को घर में बुला लिया शादी में, तो इतना पैसा आ गया कि 2 बेटियों की शादी हो गई। रोने लग गया। अब वो लगा नहीं, आप हमारे अन्नदाता हैं, मैं आपसे नहीं ले सकता, मैं आपसे नहीं ले सकता। साहब ने बोला, ए रकम में मत जाना, मेरी भावना इसमें है। वही बात जो उसने कही थी, मेरी भावना की कदर नहीं करेगा, रखो। रख देकर साहब चला गया। बात समझ आई? हम भगवान के नौकर हैं, और ये तो मालिक है ना। नौकर तो नौकर जैसी चीज ही दे सकता है, लेकिन मालिक नौकर जैसा देगा? मालिक तो मालिक जैसा देगा ना। बस इस बात को समझ लेना। द्रौपदी ने एक साड़ी का छोटा सा किनारा फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने चक्र उठाया तो थोड़ा सा कट लग गया, कट गई उंगली। सब खड़े थे, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा प्यार होता है ना, वही सबसे पहले आगे आता है। आप सब माँ हो, यहाँ पर माताएं हो, बाहर एक बच्चा बेचारा गिर जाए, रोने लग जाए, तो सबको चिंता होगी, लेकिन जो जिसकी माँ होगी, जिसका बच्चा होगा, वो सबसे पहले भागेगी ना। जिसका सबसे ज्यादा प्रेम होता है वो आगे आता है। द्रौपदी तुरंत साड़ी फाड़ दी, चिंता भी नहीं की, साड़ी फाड़ दोगी क्या होगा साड़ी का। एक छोटी सी पट्टी उंगली पर बांध दी, और भगवान देखकर कहने लगे, द्रौपदी इतना भार मेरे सिर पर चढ़ा दिया, इसका कैसे चुकाऊंगा। हंसने लगी, क्यों मजाक करते हो, एक इतना सा छोटा सा कपड़ा, इसका क्या होते, कपड़े की बात नहीं है। तुमने जो प्रेम दिया ना, उसको चुकाना बहुत भारी पड़ता है, तो समय पर चुकाया जाएगा। और वो समय आया जब द्रौपदी पर अत्याचार हुआ, जानते ना सब। कितनी साड़ी दी द्रौपदी को, कोई गिनती है? अब हिसाब लगाओ। उस एक छोटे से कपड़े में जितने धागे थे ना, एक एक धागा एक साड़ी के बराबर। एक धागा एक साड़ी के बराबर। एक साड़ी में कितने धागे हैं माता, बता सकते हो? साड़ी में कितने धागे हैं? हाँ, वो एक धागा एक साड़ी के बराबर, क्योंकि मालिक तो मालिक की तरह देगा। दूसरा उदाहरण सुदामा का, कच्चा सा ऐसी अपने घर से भी नहीं, पड़ोस के घर से मांग कर ले आया, और लाकर भगवान को देना भी नहीं चाहता। भगवान ने छीना झपटी करके खा लिया। और जब लौट कर गए सुदामा, तो क्या देखा? हाथी झूम रहे हैं, महल है। मालिक तो मालिक जैसे रहेगा। तो भगवान भी उनको कच्चा दे देते वहां, ले सुदामा, बदनामी नहीं हो जाती। इनकी भी बदनामी होगी अगर ये नौकर की तरह देंगे। मालिक को मालिक के हिसाब से रखना पड़ता है। समझ रहे बात को? एक वृंदावन में फल बेचने वाली आई, टोकरी में बड़े महंगे महंगे फल रखे, कहती है फल लो फल लो फल लो। अरे भाई, फोन को लगा दो आग, इतनी अच्छी कथा चल रही है और बीच में फोन बजाया जा रहा है। क्या बोला मैंने अभी? सब सुन रहे हैं ध्यान से। इतने महंगे फल, कहती है फल लो फल लो, और अंदर भगवान सुन रहे हैं, कन्हैया सुन रहे हैं, कहते हैं फल देने वाला तो मैं हो सकता हूं। बाहर चले जाओ अगर बंद नहीं करना आता।
क्या बोला मैंने? फल नहीं, मैंने बोला बाहर चल दो। इसका कौन है? बीच में गुस्सा दिलाते हैं। कथा एक भाव से की जाती है, उसमें प्रेम है। ऐसे थोड़ा भाषण देके चले जाओ, मंत्री हैं कोई हम? इतनी अच्छी बात हम समझने के लिए बैठे हैं, कैसे भगवान से संबंध जुड़ा जाएगा। ये बीच में आलतू फालतू का ये नाटक, वो फल बेचने वाली जैसे ही कन्हैया का रूप देखा मोहित हो गई। अभी तो कह रही थी फल लो, लेकिन जैसे कन्हैया को देखा बोलते हैं गोविंद लो, दामोदर लो, नाम भी बदल गया। कन्हैया फल लेगा, लाला फल लेगा। हाँ, आजा आजा। बड़े सुंदर सुंदर आम, महंगे महंगे फल दिए। कन्हैया उठा लिए, लेकिन कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं है देने को, क्योंकि तेरे से कुछ चाहती नहीं हूँ, एक बार मेरी गोद में बैठकर माँ बोल दे, और कुछ नहीं चाहती तेरे से। अब ये सोच रहे मैं पूरे गोकुल में राजकुमार हूँ, ऐसी किसी की गोद में बैठ जाऊँ फल वाली के? लेकिन देखा ये तो बड़े प्रेम से कह रही है, तो इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, गोद में बैठकर बोल दिया माँ बस, खड़े हो गए, फल दे। इतना सुनकर वो तो बस पागल सी हो गई। इतना सुंदर बालक और इसके मुंह से इतने सुंदर शब्द निकले माँ, बोलते बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने कह दिया रुक जा, मैं खाली हाथ किसी को नहीं भेजता, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ अंदर से। अंदर गए, गोदाम में गेहूं थे, मुट्ठी भर पकड़े, इतनी छोटी से तो हथेली है, नन्हे से 2 वर्ष के बालक मुट्ठी में पकड़े और दौड़े दौड़े बाहर आए तो उंगलियों से नीचे गिर गए। 2 दाना हथेली में रह गए बस। उसके टोकरी में डाली, ले तूने आम दिया, मैंने भी गेहूं दिया, हो गया हिसाब बराबर। सोचने लगी कितना मासूम है, कितना सरल है, ये समझता इतने महंगे महंगे फल दिए और 2 गेहूं दानों का क्या होता है, 2 दाना गेहूं का कौन सा मूल्य है। ये बोलकर कन्हैया तो फल खा रहे हैं, भीतर चले गए और ये तो जैसे टोकरी उठाई, टोकरी हो गई भारी। सोचने लगी ये तो हल्की हो जानी चाहिए थी, भारी कैसे हो गई, फल तो दे दिए, हल्की हो जानी चाहिए थी। जैसे टोकरी नीचे रखी, वहां तो हीरे मोती जवाहरात, हीरों से भरती टोकरी को रोने लग गई। कन्हैया लाला, मैंने तो तेरे को फल दिया और इसके बदले में इतना सब कुछ दिया, ये मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए तो तेरा प्रेम चाहिए। लेकिन एक फल के बराबर मालिक ने मालिक जैसी चीज दी ना, इसलिए इनको पत्थर की मूर्ति मत मानो, इनको प्रेम से सेवा करोगे तो ये भी आपको प्रेम सुख शांति सब कुछ देंगे। इसलिए इनको अच्छे से भोग लगाओ, इनके यहाँ पर बैठकर कीर्तन करो, आपकी पुकार तब पहुंचेगी जब इस शीशे में छेद होगा, नहीं तो इनके कान पे तो कुछ नहीं पहुंचेगा और ये जो कुछ कहेंगे वो आज तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन्होंने हमको भेज दिया कि जाओ इनको सुना कर आओ। वो कह रहे हैं कि जो मैं सुनाना चाहता हूँ ना, ये सुन नहीं पा रहे, इसलिए मेरे को वहां से बुला लिया करनाल से, आ जाओ इनको सुनाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात समझ आ गई? अब ऐसे करना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कहाँ सुभाष पार्क है ना, उसके सामने एक क्या है, हॉल है, वहां पर हमारी भागवत चल रही है। ऐसी सुंदर सुंदर कीर्तन, सुंदर सुंदर कथा, उसके बाद भंडारा। समय है 5 से 8 बजे। अगर किसी को सुनने की इच्छा है, आपको खुला खुला निमंत्रण है, भगवान की ओर से निमंत्रण आया। बोलते हैं ना जब बुलावा आएगा तो आ जाएंगे, तो उनका बुलावा मेरी तरफ से आ रहा है, आ जाओ। ऐसी कथा आपको कहीं मिलेगी। ये हमारे इतने भक्त लोग सब आए, इतने सुंदर सुंदर कीर्तन करते हैं,
ये कीर्तन कहीं नहीं मिलेंगे, झूम उठोगे। एक बार आकर देख लेना आज। अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा बताना, और अच्छा लगेगा तो रविवार तक जरूर आना, क्योंकि रविवार तक भागवत की कथा होगी। कहाँ पर है? के सामने हो। समय क्या है? हाँ, अब मैंने सबको देख लिया, आप वहाँ पर आओगे तो पहचान लो, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मंदिर के जो कमेटी पुजारी जी, सबका धन्यवाद। आज हम लोगों ने हमको बुलाया, आप लोगों की सेवा करने के लिए आप लोगों ने बुलाया। मैं यहाँ पर आकर भगवान की कथा सुनाकर आपकी सेवा कर रहा हूँ। एक बार सभी हाथ ऊपर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह नाश्ता किया था? तो थोड़ा जोर से बोल दो फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जितना जोर लगाओगे भूख ज्यादा लगेगी, और रात को उतना ज्यादा से ज्यादा भंडारा खाने को मिलेगा। अब इससे भी तेज बोलना, जैसे लड़ाई होती है ना, सारे मोहल्ले में खबर पहुंच जाती है। इतनी जोर से बोलो अभी, हरे वृंदावन बिहारी लाल